अध्यात्म सरोवर पुस्तक में पृष्ठ संख्या 306 संस्कार विषय को हम आज पढ़ेंगे। संस्कार क्या है? यदि कोई व्यक्ति काल विशेष में किसी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र या विश्व का कोई विशेष उपकार ना करता हुआ किसी शांत एकांत स्थान में चिंतन, मनन, ध्यान आदि के द्वारा अपने संस्कारों को नष्ट करते हुए अपने जीवन को शुद्ध, पवित्र एवं आदर्शमय बना रहा हो तो वह एक उत्तम व्यक्ति होगा। ये रमन जी, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट। तो इसको फिर से पढ़ देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति काल विशेष में किसी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र या विश्व का कोई विशेष उपकार ना करता हुआ किसी शांत एकांत स्थान में चिंतन, मनन, ध्यान आदि के द्वारा अपने संस्कारों को नष्ट करते हुए अपने जीवन को शुद्ध, पवित्र एवं आदर्शमय बना रहा हो तो वह एक उत्तम व्यक्ति होगा। क्योंकि कालांतर में वही व्यक्ति जब शुद्ध, पवित्र व आदर्श बनकर परोपकार की भावना से लोक में प्रवृत्त होगा तो जितनी शीघ्रता, कुशलता, सरलता और उत्तमता से अधिक लोकोपकार कर सकेगा उतना और कोई नहीं कर सकता। जैसे एक जला हुआ दीपक सहस्रों जलने योग्य दीपक को कुछ ही काल में प्रदीप्त कर संसार को आलोकित कर देता है, वैसे यह पवित्र एवं आदर्श व्यक्ति भी समर्थ व्यक्तियों का निर्माण कर कुछ ही काल में संसार के किसी भाग को अन्याय, अभाव तथा अविद्या से रहित कर सुख शांतिमय बना देता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। थोड़ा खोल देता हूँ। कोई व्यक्ति कहीं पर एकांत में बैठकर अपने सुसंस्कारों को जगाने का और कुसंस्कारों को नष्ट करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल एकांत में बैठा है और अच्छे कार्य कर रहा है, ध्यान, साधना और अपने व्यक्तिगत कार्य कर रहा है, संसार का कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन वह व्यक्ति वास्तविक रूप में ठोस कार्य कर रहा है, अपने कुसंस्कारों को दबाने के लिए और सुसंस्कारों को जागृत करने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है। हाँ, सामाजिक कार्य नहीं कर रहा है, लोगों को उपकार अभी नहीं दे रहा है, लेकिन वह अपने अच्छे संस्कारों को जगा रहा है। तो वह व्यक्ति कालांतर में जब संसार में आएगा तो बड़े रूप में अपने सामर्थ्य के अनुसार एक क्षेत्र विशेष में अच्छे कार्य करते हुए लोगों में परिवर्तन लाने में समर्थ हो सकता है। इसलिए हमको अपने श्रेष्ठ संस्कारों को जगाने के लिए कुछ काल तक अच्छे स्थानों पर एकांत में शांत वातावरण में रहना चाहिए, बहुत आवश्यक है। व्यक्ति ना रूप से, ना रंग से, ना बल से, ना पूर्णांग से, ना अर्धांग आदि होने से श्रेष्ठ या निकृष्ट बनता है, अपितु संस्कारों की श्रेष्ठता और निकृष्टता से ही श्रेष्ठ या निकृष्ट बनता है। तो हमारी श्रेष्ठता किनमें है? अच्छे संस्कारों से है। जो भी आज हमारे पास अच्छे गुण हैं उसके पीछे अच्छे संस्कारों का ही बल है, अच्छे संस्कार ही है। संसार में 2 व्यक्ति समान रूप, रंग, आयु, भार, शक्ति, लंबाई, चौड़ाई वाले होते हुए भी अधम तथा उत्तम मिल सकते हैं। एक माँ की गोद में भी मिलते हैं। 2 संतानें हैं, एक तो श्रेष्ठ कार्य करता है और दूसरा निकृष्ट कार्य करते हैं। यह भेद केवल संस्कारों के कारण होता है। संस्कारों के कारण ही एक व्यक्ति लंबा, चौड़ा, गोरा, पुष्ट, बलवान होता हुआ सर्दी गर्मी में खेतों में काम करके, मजदूरी करके ही संतुष्ट हो जाता है, जबकि वैसा ही एक व्यक्ति प्रतिष्ठित अधिकारी, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनकर भी अतृप्त, खिन्न और अशांत रहता है। देखिए स्थितियाँ। एक व्यक्ति मजदूरी करके भी घर परिवार के साथ शांत, प्रसन्न रहता है और बढ़िया रहता है, और दूसरा बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करके भी अतृप्त है, खिन्न है, हताश, निराश, अशांत है।
दुष्ट से दुष्ट, चोर, डकैत, पापी तथा एक धार्मिक विद्वान सज्जन पुरुष को वस्त्र आदि पहनाकर या बाह्य आवरण लक्षण हटाकर खड़ा कर दिया जाए तो कोई नहीं बता सकता है इनमें कौन दुष्ट है तथा कौन धार्मिक है। यदि वस्त्र हटा दिया जाए, सबको एक समान वस्त्र पहना दिया जाए तो कैसे पता लगेगा कौन दुष्ट है कौन धार्मिक है। अतः संस्कारों के कारण ही व्यक्ति तद अनुकूल कर्म करता हुआ धार्मिक तथा अधार्मिक कहा जाता है। हमारे जीवन में जो कुछ सुख दुख, अच्छा बुरा, प्रसन्नता अप्रसन्नता, प्रतिकूलता अनुकूलता है, उसमें बहुत बड़ा कारण संस्कार बनते हैं। जन्म लेने वाला अपने साथ संस्कार ही साथ लाता है तथा मरने वाला संस्कार ही साथ ले जाता है। वैसे सब जीवात्माएं समान हैं, किंतु संस्कारों में भेद होने के कारण उनके कर्मों में भेद हो जाता है तथा कर्मों के फलस्वरूप पशु पक्षी योनि तथा देव मनुष्य आदि कोटियाँ बन जाती हैं। कर्मों के कारण देखिए, संस्कारों के कारण जैसे आँखों में न्यूनता, मलिनता आदि के विद्यमान होने पर वस्तुओं का रूप ठीक नहीं दिखाई देता है, यदि आँख खराब है तो, मलिन है तो। जैसे चश्मे आदि में भी धूल तथा रंग आदि लग जाने पर बाहर के दृश्य वैसे ही अस्पष्ट दिखाई देते हैं, उसी प्रकार आत्मा के उपकरण मन पर भी कुसंस्कार का आवरण छा जाने से आत्मा को अनुचित बातें उचित लगती हैं और उचित बातें अनुचित लगती है। त्याज्य संसार ही गाह्य दिखाई देता है। तो संसार क्या है? त्याज्य है। ये बुद्धि हमारी मन में रहनी चाहिए। हमको ग्राह्य क्यों लगता है? पति पत्नी, बच्चे, मित्र, साथी, खाना पीना, मौज मस्ती, ये सब क्या लिखते हैं? तो हमारे लिए है। खाओ पियो मौज मस्ती करो, जितना भोगना है भोगते रहो। ये क्यों लगता है? क्योंकि हमारे अच्छे संस्कारों का जो बंडल है वो भी उदय नहीं हुआ है, इसलिए ये सब क्या है? स्वीकार कर लो, जितना होता है ग्रहण कर लो, ऐसे लगता है। अच्छे संस्कार, सुसंस्कार जो प्रकट हो जाएंगे तो ये सब क्या है? त्याज्य लगने लगेंगे। बस आवश्यकता के अनुसार थोड़ा बहुत मिल लो, जुल लो, भोग कर लो, नहीं तो बाकी तो बच के रहेंगे, त्राहिमाम करेंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा प्रयोग करके फिर अपना मोक्ष के मार्ग पर बढ़ेंगे। साधना, स्वाध्याय, तपश्चर्या, सेवा, परोपकार, दान, दया, करुणा, वात्सल्य आदि में फिर जुट जाएंगे। ये साधनों की संग्रह की प्रवृत्ति है, व्यक्तियों की संग्रह की प्रवृत्ति है। अच्छे अच्छे मित्र बना दूँ, इससे बात कर लूँ, उससे बात कर लूँ, घंटों बातें करते रहते हैं, घूमना फिरना, मौज मस्ती, सैर सपाटा, ये सब क्या है? व्यक्ति छोड़ देगा जब सुसंस्कारों से युक्त हो जाएंगे। पढ़े हैं, लिखे हैं, जानते हैं कि संसार दुखद है, किंतु व्यवहार में उतरते हैं तो उन्हें भी यह संसार सुखद ही दिखाई देता है। इसका अर्थ है अज्ञान के संस्कार अधिक हैं तथा ज्ञान के न्यून हैं। जैसे कि कोई शल्य चिकित्सक किसी रूप संपन्न स्त्री या पुरुष के शरीर का जब चीड़ फाड़ कर रहा होता है तो उसको रक्त, मांस, मल, मूत्र आदि को देखता हुआ शरीर को अपवित्र मानता है। जो ऑपरेशन थिएटर में करता है ना ऑपरेशन डॉक्टर, उस समय तो अपवित्र लगता है, इसलिए मास्क पहनता है, पूरा हाइजीनिक का मेंटेन करता है, ग्लव्स पहनता है, उस समय अपवित्र लगता है शरीर। लेकिन हाथ से स्पर्श भी नहीं करना चाहता, वहाँ उसे दुर्गंध आता है। इस समय उसका यथार्थ ज्ञान विद्यमान तथा व्यवहारिक होता है ऑपरेशन करते समय। पर वही रोगी व्यक्ति जब ठीक हो जाता है, मरहम पट्टी हट जाती है, सिलाई भर जाती है, वस्त्र आदि से सुसज्जित होकर उसके सामने आ जाते हैं, तब चिकित्सक उस शरीर को पूर्ववत अपवित्र ना मानकर शुद्ध, पवित्र, सुंदर, सुखद मानने लग जाता है। पहले जिसको है दृष्टि से देख रहा था, अब ग्राह्य रूप में देखने लग जाता है, उससे आकर्षित हो जाता है, प्रलोभित हो जाता है, उसको छूना चाहता है, स्पर्श करना चाहता है, उपभोग करना चाहता है व्यक्ति। लेकिन वही सोच मलमूत्र से भरा पड़ा है, पहले जो बुद्धि थी वो हट जाती है। ऐसा अज्ञान के संस्कारों की अधिकता तथा ज्ञान के संस्कारों की न्यूनता के कारण होता है। यदि ज्ञान के संस्कार अधिक होते तो वस्त्र, चर्म आदि से ढके होने पर भी वही अपवित्रता दिखाई देती। यही तो चल रहा है संसार में।
कितने कितने चकाचौंध पूरा फेसिंग करके, है ना, विवाह आदि जो करते हैं तो कितने सारे लाखों लाखों रुपए का पेंटिंग करते हैं, लिपा पोती सारे करते रहते हैं। ये क्या है? पागलपन है। इसी को तो कहा गया ना, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपीतं मुखम। सोने की चमकीले परत से पूरा संसार ढका हुआ है और उपले चमकीले चीज़ों को देखते हुए व्यक्ति उसी में बह रहा है, फिर ठुकाई खाता है, पिटाई खाता है, लूट जाता है, पूरा लूट लाट के पूरा जराजीर्ण हो जाता है। फिर परमात्मा का याद आता है, कान पकड़ता है, प्रभु रक्षा कीजिए। तो ये है संसार की वास्तविकता। इसलिए जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, सात्विक व्यक्ति हैं, इन सब चक्करों में पड़ते नहीं हैं। बस सामान्य रूप से साफ कपड़ा पहनना, शरीर को शुद्ध रखना और पवित्र रखना व्यवहार के दृष्टि से। अधिक शरीर के पीछे समय सामर्थ्य नहीं लगाना चाहिए। सात्विक भोजन करना है, व्यायाम करना, प्राणायाम करना, है ना, साफ सफाई रहना अच्छी बात है, लेकिन अधिक ये सब चकाचौंध दिखावा आदि के चक्कर में रहेंगे तो फिर अच्छे कार्य के लिए समय कहाँ बचेगा? स्वाध्याय, सत्संग, यज्ञ, ध्यान आदि आदि जो कार्य है, इन सब के लिए हमको समय नहीं मिलेंगे। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को इन सब बाह्य बनावटी दिखावटी से दूर रहना चाहिए। जैसे सर्प के अंदर विद्यमान विष परोक्ष होने पर भी बुद्धि से विलुप्त नहीं होता है, डरते हैं सर्प को देखकर, जहर है। हम में उस प्रकार के ज्ञान संस्कार अधिक या प्रबल है। सर्प को देख को तो लगता है, लेकिन संस्कार को देख के इसके पीछे जो जहर छिपा हुआ है, दुख छुपा हुआ है, वो दिखता है क्या? नहीं दिखता है। यहाँ तो केवल सुख ही सुख दिखा देता है, संबंधों में, वस्तुओं में, खाने पीने में, मौज मस्ती में केवल सुख भरा पड़ा है। फिर जब भोग लेते हैं फिर दुख चपेट में पड़ जाता है। लड़ाई झगड़ा मार पीट, है ना, जितना सब हो रहा है तांडव, ये किस लिए है? जब हम सुख बुद्धि करके भोग कर रहे थे उसके पीछे के हमको दुख दिखाई नहीं दे रहा था। यदि दुख दृष्टि होता पहले से तो उस साधनों को हम ठीक ठाक प्रयोग करते, बुद्धिमत्ता से प्रयोग करते तो दुख नहीं मिलता। सुंदर भोजन है, अच्छी बात है, भोजन है, खाना चाहिए, लेकिन उसके पीछे दुख यदि नहीं दिखे आप कि थोड़े से भी मात्रा अधिक कर लिया तो दुख मिलेगा। मात्रा में ही भोजन करनी, मात्रा से थोड़ा कम करनी है। तो ऐसे ही प्रत्येक संबंधों में भी, पति में, पत्नी में, मित्र में, साथी में, गुरु में, आचार्य में, शिष्य में, सबसे हमको उपयोग लेना है, सेवा करना है, सबसे लाभ लेना है, लेकिन उसके पीछे दुख बुद्धि भी होना चाहिए। यदि आसक्तिपूर्वक, अपेक्षापूर्वक कि पति सोचेगा पत्नी से मेरे पूरा पूर्ण हो जाऊंगा, पत्नी सोचेगी पति से पूर्ण हो जाएगा, गुरु से सोचेगा कि शिष्य मेरे को कृतकृत्य कर लेगा, मित्र सोचेगा कि दूसरे मित्र मेरे को कृतकृत्य कर लेगा। इस अपेक्षा, ये मेरे साथ ऐसे व्यवहार करें, क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे तो करना ही चाहिए इनको, ये भाव यदि जोड़ दिए तो फिर पिटाई, दुख मिलेगा। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला वस्तु हमको पूर्ण करने में असमर्थ है। यह हमको पूर्ण कभी भी नहीं कर सकता है। इसलिए तो कहा गया कि भक्ति की शक्ति को हम पहचानें। ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि कब आएगी हमारे अंदर? कब आएगी? ये जो वास्तविक ज्ञान है, सुसंस्कार है, ये कब जागृत होंगे? कब ज्ञान की आंखें खुल जाएंगे हमारे? जैसे कहा गया ना, टुक ज्ञान चक्ष खोल जरा देख तो सही, जिसको तू ढूंढता है तेरे पास है, आनंद स्रोत बह रहा तो क्यों उदास है। तो जो ज्ञान की चक्षु है, ये कैसे खोलेगी? ये खुलता है साधना से, ईश्वर भक्ति से। जब तक ईश्वर भक्ति नहीं करेंगे, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, धर्माचरण नहीं करेंगे, न्याय आचरण नहीं करेंगे, तब तक ये ज्ञान की दृष्टि हमारी खुलेगी नहीं। तब तक इन खिलौनों से हम खेलते रहेंगे। परमात्मा बोले खेलो खेलो, खेलते रहो, खेल खाल के जब थक जाएंगे, लूट पीट जाओगे, फिर आना मेरे पास, मैं तुमको दूंगा आनंद।
ईश्वर की भक्ति बहुत आवश्यक है। भक्ति की शक्ति को हम पहचानें। जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, परमात्मा को जानने के लिए तत्पर होते हैं, परमात्मा के भक्ति के सामर्थ्य को जान लेते हैं, तो फिर हम उसकी ओर बढ़ते हैं। एक भजन की पंक्ति में कह रहे हैं ना कि जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, जिस दिन घमंड अपने सिर से उतार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा, उस दिन तुझे विधाता अनमोल प्यार देगा, जिस दिन घमंड अपने। तो ये घमंड कब उतरेगा? जब हम परमात्मा को सर्वोपरि जानेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे। नहीं तो व्यक्ति के अंदर कूट कूट के, भर भर के, टनोवाइज अभिमान, अहंकार भरा पड़ा है। वाणी को बोलते समय मन से और शरीर से तो क्या पूछो। मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं इतना पढ़ा हूँ, मेरे ऐसा है, मेरे पिताजी का ऐसा है, मेरे इतना धन है, इतना बल है। देखिए, जहाँ जाएंगे वहाँ शुरू। देह का अभिमान, कितनी अभिमान भरी पड़ी है हमारे अंदर। कभी सोचें, विचार करें। और ये अभिमान कैसे पता लगेगा? मैं अभिमान से, अहंकार से भरा हूँ, कूट कूट के। ये ईश्वर की भक्ति से होता है। जब परमात्मा को हम समर्पित करते हैं, प्रभु आप ही सर्वोपरि है, मेरा क्या है, मैं किस लिए ये अभिमान कर रहा हूँ? मैं आत्मा अपने सामर्थ्य से एक करवट भी नहीं बदल सकता। इतनी जीवात्मा की सामर्थ्य है, मेरे स्वयं का सामर्थ्य है। यदि है परमात्मा आप मन बुद्धि इंद्रियां, शरीर आदि ना दें, तो मैं अपने सामर्थ्य से करवट भी नहीं बदल सकता। प्रभु आपके सामर्थ्य ही से मैं सारा हूँ, फिर मैं किस चीज़ का अभिमान कर रहा हूँ? क्या लोगों को दिखाता रहता हूँ? जानता है, दिखा दूंगा तेरे को, मेरे साथ पंगा मोड़ लेगा तो। ऐसे ऐसे कई सारी जगह पर देखिए, चलते हुए, फिरते हुए, बोलते हुए व्यक्ति पूरा घमंड से कैसे चलता है। अभिमान। जब तक ये अभिमान रहेगा, तब तक हम परमात्मा के चरणों में नहीं गिर सकते हैं। दिव्य आनंद, प्रसन्नता, शांति, धीर, वीर, गंभीर, शूरवीरता, पराक्रमता को प्राप्त नहीं कर सकते। आनंद, उत्साह, उमंग, पराक्रम, ये जो दिव्य ईश्वरीय गुण हैं, इन सबको हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमको अभिमान को हटाना पड़ेगा। और ये आता है समर्पण से, ईश्वर की भक्ति से। जब साधक ध्यान में बैठता है तो परमात्मा को समर्पित हो जाता है। व्यवहार में भी प्रभु आपकी कृपा से ही मैं सारे कार्य कर रहा हूँ, प्रभु आपकी ही कृपा है। आपने ही मुझको ये शरीर दिए हैं, माता पिता दिए हैं, गुरु आचार्य दिए हैं, जो भी प्रभु मेरे पास हैं, ये सब आपकी कृपा से हैं। हे पिता, मेरे को ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं विनम्र बनो, पवित्र बनो, शुद्ध बनो, सात्विक बनो, मैं सेवा भावी से युक्त हो जाऊं, कृतज्ञ बन जाऊं। प्रभु आपसे सब कुछ मिला है, मैं उस उपकार को स्वीकार करूं। माता पिता से मुझको सब मिला है, गुरु आचार्य से मिला है, लाखों व्यक्ति के सहयोग से मेरा जीवन चल रहा है। मैं किस चीज़ की अभिमान कर रहा हूं? इस अभिमान को मैं हटा सकूं। ये जितने भी लड़ाई झगड़ा, मार पीट, कलह, अशांति किस लिए है? अभिमान के कारण। मेरा, मैं और मेरा का ही तो लड़ाई है। सब जगह यही तो झगड़ा। तो परमात्मा की भक्ति से, उससे जो शक्ति मिलता है, व्यक्ति अपने मेरापन को हटा देता है।
और फिर परमात्मा के दिव्य आनंद को प्राप्त कर लेता है और अपने कुसंस्कारों को ध्वस्त करता है और सुसंस्कारों से युक्त हो जाता है, दिव्य संस्कारों से युक्त हो जाता है। वो चलते फिरते ईश्वर के प्रतिनिधि बन जाता है, मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष बन जाता है, सामान्य मनुष्य नहीं रहता है, देवता बन जाता है। उसके दर्शन के लिए लोग तड़पते हैं। ऐसे हम बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको तपस्या करनी पड़ेगी। तप की भट्टी में जलना पड़ता है। सोना चमकता है वो भी जलकर। हम अपने आप को तपाना पड़ेगा, उग्र तपस्या करनी पड़ेगी। पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, मेहनत मेहनत मेहनत। और परमात्मा के सानिध्य में आने पर हमारे सारे दुख कष्ट बाधाएं संकट आदि ध्वस्त हो जाता है, क्षीण हो जाता है और अच्छे दिव्य संस्कार से हम युक्त होते हैं। तो इस प्रकार हमको ईश्वर की भक्ति की शक्ति को पहचानना है और भक्ति के लिए समय निकालना है। ईश्वर की भक्ति अर्थात क्या है? ईश्वर की भक्ति अर्थात ईश्वर की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना, अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से करना, अच्छे प्रकार से करना, पुरुषार्थ से युक्त होकर करना। यही तो ईश्वर भक्ति है। केवल आग बंद करके बैठना ईश्वर भक्ति, ये भी एक प्रकार है, बैठना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन यदि हम पति पत्नी एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो ईश्वर भक्ति नहीं कर रहे हैं। बच्चे के अच्छे शिक्षा के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्य कर्मों को करने में पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ ईश्वर भक्ति करेंगे? तब भी आप आग बंद करके बैठेंगे तो आनंद नहीं मिलेगा, एकाग्रता नहीं मिलेगी। घर में हम गृहिणी हैं तो घर के कर्तव्य कर्मों को ठीक से करनी पड़ेगी, साफ सफाई रखनी पड़ेगी, पूरा सबके घर के मेंबर के लोगों के पूरा हित की भावना से पूरा भगवान स्वरूप हैं ऐसे मान के उनकी पूजा करनी पड़ेगी। जब हम यहाँ पर पति पत्नी को संतुष्ट नहीं रख पा रहे हैं, मित्र मित्र को संतुष्ट नहीं रख पा रहे हैं, गुरु आचार्य के अनुकूल हम नहीं चल पा रहे हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ अनुकूल नहीं बन पा रहे, तो कहाँ आप ईश्वर को समझेंगे हम? तो हम जहाँ है उस एरिया को हम पहले स्वर्ग बनाएं, उसके माध्यम से हम परमात्मा को भी प्राप्त कर पाएंगे, उसकी ओर तीव्रता से बढ़ सकते हैं। आगे थोड़ा देख लेते हैं। शक्ति धन मान ना रहने पर प्रायः वृद्ध लोग विचारते हैं पहले कितना शक्तिशाली था, धनी था, मान होता था। ऐसे ही अन्य वस्तुओं के विद्यमान ना होने पर भी विचार आते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जैसा यह बाह्य संसार है वैसा ही अंदर भी संसार है, जो कि संस्कार के रूप में होता है। व्यक्ति आँख बंद करके भी अंदर के संसार में देखता है, खाता पीता सुखी दुखी होता रहता है। जब वस्तुएं बाहर विद्यमान होती है तब भी उनसे सुखी दुखी होने का निमित्त कारण हमारे अंतःकरण में विद्यमान होते हैं। यथार्थ ज्ञान ना होने पर ऐसा निश्चय होता है। तो यथार्थ ज्ञान होने पर फिर हम सबको समझ पाते हैं ठीक ठाक। इसलिए हमको यथार्थ ज्ञान से युक्त होना है। यथार्थ श्रेष्ठ ज्ञान से जब तक हम युक्त नहीं होंगे तो फिर यह बाह्य जो केवल चकाचौंध है ना, इसी में ही लगे रहेंगे। समय सामर्थ्य ऐसे ही हमारा व्यर्थ हो जाएगा। जो मूल संपत्ति है उसको पहचाने हम, किस लिए ये शरीर मिला है हमको। अभी यदि इसी क्षण हम मर जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? सामान्य रूप से हम बोलते हैं ना, क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, बोलते हैं ऐसे। बाह्य रूप में ये ठीक है, कुछ धन संपत्ति आदि लेके नहीं आए थे और लेके भी नहीं जाएंगे। वास्तविक रूप में हम बहुत कुछ लेकर आए हैं और बहुत कुछ लेकर जाएंगे। बहुत सारे अच्छे बुरे संस्कारों को हम लेके आए हैं और बहुत सारे यहाँ पर जो अच्छे बुरे संस्कार कमाए हैं ना, वो भी साथ में जाएगा हमारा। इसलिए हम संस्कार रूपी धन को कमाएं, ईश्वर भक्ति को कमाएं, ईश्वर में हमारा अत्यंत प्रीति हो जाए, परम प्रीति हो जाए, ईश्वर के लिए हमारा तड़प हो, वैराग्य।
सेवा, परोपकार, दान, दया आदि भावना को बढ़ाएं। यही असली संपत्ति है, बाकी सब तो गौण है। अच्छे संस्कारों को हम इकट्ठा करें, अधिक से अधिक परमात्मा का भक्ति करें, ओम का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, सबके लिए अच्छा सोचें। अच्छे सोचना यदि हमको आ गया तो ये भी बहुत बड़ी संपत्ति है। सबके गुणों को देखने की दृष्टि बन जाए हमारा, केवल गुण ही गुण दिखूंगा मैं, ये संकल्प। सबके अंदर गुण, सबके अंदर परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करना, ये भी बहुत बड़ा रत्न है, धन है। तो जो हम यहाँ पर कमाएंगे वही आगे जाएगा साथ में। तो इन संस्कारों को हम बढ़ाएं, सेवा, परोपकार आदि आदि अच्छे अच्छे ज्ञान अर्जन करें, ईश्वर के संगति का अभ्यास करें। ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास भी एक संपत्ति है। कोई व्यक्ति दिन भर में 2 मिनट के लिए अभ्यास करता है ईश्वर का स्मरण, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई आधा घंटा, कोई 2 घंटा, 5 घंटा। हर समय ईश्वर मेरे साथ हैं, मैं ईश्वर के अंदर डूबा हुआ हूँ, परमात्मा मुझे देख सुन जान रहे हैं। प्रत्येक क्षण ईश्वर की अनुभूति बनाए रखना। जैसे अभी हम है तो हमको पता लग रहा है कि सूर्य प्रकाश है, ये दिन का समय है, पता लगता है ना। ऐसे ही रात का समय हमको लगता है कि सूर्य अभी नहीं है, रात का समय है। जैसे अभी हमको दिन की अनुभूति हो रही है, ऐसे ही ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव हमको करना है और इसको बढ़ाना है कि परमात्मा हर समय मेरे साथ हैं। मेरे एक एक चेष्टा, व्यवहार, मन की एक एक जो सोच है उसको परमात्मा तुरंत जानते हैं, हर क्षण जान रहे हैं। तो हम गलत विचार को नहीं लाएंगे फिर, क्योंकि कोई देख रहा है, जान रहा है, और जो हम लाएंगे वो फिर मल्टीप्लाई होगा। अच्छे लाएंगे तो अच्छे संस्कार बनते जाएंगे, हम फिर अच्छा बन जाएंगे, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। इसलिए गलत शब्द, नकारात्मक शब्दों को मन में लाना नहीं है। मैं दुखी हूँ, मेरे साथ ऐसे व्यवहार होता है, ये ऐसे क्यों करते हैं, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है ना। स्टॉप, बिल्कुल स्टॉप। हर समय अच्छा सोचना है, अच्छा विचारना है। आपको जो लगता है मेरे पास इतना कष्ट बाधा है, कुछ भी नहीं है। लोगों के पास तो आपसे हजारों गुना, लाखों गुना अधिक है। ज़्यादा चिल्लाने से, इन सब का आवृत्ति करने से और भी दुखी होंगे आप। अच्छा सोचे, सकारात्मक सोचे, परमात्मा को धन्यवाद दें, आसपास के लोगों को धन्यवाद दें कि बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझको बहुत कुछ अच्छा मिला है, माता पिता मिले हैं, भारत में जन्म हुआ हूँ, हाथ पैर नाक सब ठीक ठाक है, बुद्धि ठीक काम कर रही है, और जो भी है कोई बात नहीं। दुख कष्ट बाधाएं जानना है, उसके कारणों को जानना है, फिर उसको हटाना है। चिल्लाने से, बार बार आवृत्ति करने से कोई समाधान निकलने वाला है नहीं। तो सकारात्मक सोचें, समाधान के ऊपर ध्यान दें। तो इस प्रकार हमको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, अच्छे सोचें, अच्छे बोलें और अच्छे करें। करने से सब कुछ होता है, केवल सोचने से, बोलने से नहीं, एक्शन करना है, व्यवहार में मेहनत करनी पड़ेगी। आलस्य, प्रमाद आदि को छोड़ना है, मेहनत करने का स्वभाव डालना है। ईश्वर भक्ति को छोड़ना नहीं है, रोज थोड़े काल के लिए बैठना है, गायत्री मंत्र जप करना है, लंबे स्वर से ओम का उच्चारण 11 बार, 21 बार, 51 बार करना है। रात को सोने से पहले भी कम से कम 21 बार, 51 बार गायत्री मंत्र जप करें, परमात्मा को धन्यवाद दें। सुबह उठ के भी मौन रहा करें, 2-3 घंटा सुबह उठकर शांत रहें, मौन रहें, ईश्वर का ही चिंतन किया करें। व्यायाम खूब करें, प्राणायाम खूब करें, वॉक करते हैं तो लंबा चलें, है ना, भोजन मात्रा में करें। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे दिव्य व्यवहारों को, गुणों को हमको धारण करते हुए अपने जीवन को उत्सव बनाना है, महान बनाना है, स्वस्थ बनाना है, अपने आप को पवित्र बनाना है, दिव्यताओं से परिपूर्ण करना है।
स्वयं दिव्यताओं से, महानता से युक्त होना है, प्रसन्नता से युक्त होना है। स्वयं आनंदित होते हुए जो हमारे पास आते हैं उनको भी आनंद, उत्साह, प्रसन्नता, स्वस्थता आदि से युक्त करना है। जब हम स्वयं मजबूत बनेंगे, दूसरे को भी मजबूत बना पाएंगे। सामान्य सोच, छोटी सोच को नहीं लाना है, बिल्कुल दूर कर देना है। महान सोच, महान विचार, महापुरुषों को सदा अपने सामने रखना है और वैसे बनने के लिए संकल्पित होना है। मैं ईश्वर के संतान हूँ, ऋषियों के संतान हूँ, मैं महान हूँ और मैं महान बन के दिखाऊंगा, दिखाऊंगी। ये संकल्प करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा बहुत अधिक हमको सुख देना चाहते हैं। तो ऐसे संकल्प करते हुए हम आगे बढ़ें। ईश्वरी कृपा से हम सभी मिलके स्वयं मजबूत बने और हमारे परिवार को, समाज को, राष्ट्र को और विश्व को मजबूत बनाना है। ये संकल्प हमको दृढ़ करना है और आत्मविश्वास को कम नहीं करना है। आत्मविश्वास को हर समय दृढ़ करें, मजबूत करें, तो सब कुछ हो जाएगा। कुछ भी असंभव नहीं है, नहीं है, नहीं। ईश्वर भक्ति से, ईश्वर की आज्ञा पालन से हम बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं अपने जीवन में और पूरा समाज, विश्व में। तो यहीं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग को कुछ पूछना हो, बताना हो तो हाथ उठाइए। जी पुष्पलता जी, बताएं। पीडीएफ भेज देना जी। ठीक है।